गली नंबर 7, डरावनी कहानी। ये दास्तां एक ऐसी गली की है जो अपने आप में खुद एक कहानी है। इस गली में बहुत ही खौफनाक यादें दफन है। इस गली के बारे में कुछ किस्से ऐसे हैं जो बेहद ही डरावने और दिल दहलाने वाले हैं। जिस गली नंबर 7 के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो गली कर्नाटक शहर बंगलोर में है। ये गली बेहद ही संकरा और बेहद ही लंबी है। आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम राहुल मुखर्जी है और मैं बंगलौर में जॉब करता हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बंगलौर में बतौर बैंक मैनेजर के पद पर हूँ। मेरा पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मेरी अभी शादी नहीं हुई। अब मैं आपको गली नंबर 7 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों से इस गली के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। बहुत ही पुरानी बात है जब इस गली में ऐसा कुछ हुआ कि सभी लोग डरने लगे। पूरी बात अभी किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन यह गली बहुत ही डरावनी है और वहाँ पर कोई नहीं जाता। यह लगभग 40 साल पुरानी है। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि यहाँ पर जिन भी लोगों की मौत हुई है उन सब की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। आज भी कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया भी था, पर मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैंने खुद अपने साथ ये सब होता महसूस किया, तब से मैं आज भी उस रात को सोचकर सहम जाता हूँ। मुझे आज भी बहुत अच्छी से याद है कि जब मैं अपने ऑफिस से शाम को देर से निकला था, तब मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल पा रही थी, तो मैं पैदल ही ऑफिस से अपने घर की ओर चल दिया। जिस गली की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे ऑफिस और घर के बीचों बीच ही पड़ती है। जब मैं उस गली के पास पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लग रहा था मानो मेरी धड़कन सी रुक गई हो। जब मैं उस गली के सामने पहुंचा तो मुझे उसके अंदर कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वहां खड़ा मुझे ही देख रहा है। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस गली में जाऊं और जो मुझे देख रहा था उससे पता लगाऊं कि वह कौन है। मेरे तो मन में बस यही बात आ रही थी कि मैं कैसे न कैसे अपने घर जल्दी पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं वहां से चलने लग गया तो मुझे वहां से रोने और बिलखने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने ये देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि कौन रो रहा है, एकदम से मेरे आगे एक औरत आकर खड़ी हो गई और मुझसे वहां से जाने को कहा। मैंने उससे कहा कि वहां कोई रो रहा है, तो उसने कहा कि वहां पर जो भी है वो सब मरे हुए लोग हैं जिनको कुछ साल पहले मार दिया गया था। वो पहले रोते हैं और बाद में यह चाहते हैं कि कोई ये गली में आए और हम उसको भी वैसे ही मार डालें जैसे कि हमें भी मारा गया था। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। कभी भी इस गली में आने की हिम्मत मत करना। सोचना, उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस गली में नहीं गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।